नमस्कार। फिल्मी दुनिया के कुछ गाने अक्सर राजनीतिक परिस्थितियों में काफ़ी फिट बैठते आए हैं और एक गाना आपने खूब सुना होगा कि वफा ना रास आई तुझे हर जाए। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है उत्तराखंड की राजनीति में भी। यहाँ जब पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट गंवा चुके थे तो उनको मुख्यमंत्री देखने के लिए विधायक उमेश कुमार ने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश भी की थी। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वही पुष्कर सिंह धामी जो विधायक उमेश कुमार के दोस्त कहे जाते हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह मुकदमा चलाने की पैरवी करेंगे। और ये काफ़ी झटका लगा भी है उमेश कुमार को, इसलिए उमेश कुमार भी काफ़ी हमलावर हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कान खोलकर सुन ले सरकार, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और अब पूरी मुखर हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो धामी, जिनको चुनाव के दौरान से ही धाकड़ कहकर प्रचारित किया जा रहा था और लगातार ऐसे प्रयास किए भी जा रहे थे, वो कहीं धाकड़ नजर नहीं आए। और ऐसा सिर्फ यही वाक्य नहीं है, बल्कि कई ऐसे वाक्य हैं जब पुष्कर सिंह धामी बैकफुट पर रहे और अपने निर्णय को उनको वापस लेना पड़ा। ऐसे कई अहम निर्णय रहे हैं जिनके बारे में हम इस रिपोर्ट में आपसे चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों पुष्कर सिंह धामी बार बार दबाव में आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले हम इसी अहम मसले को आपके सामने रख रहे हैं जब धामी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और डरे डरे सहमे सहमे नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो विवाद है ये शुरुआत होती है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार की लड़ाई से, जिसमें कि उमेश कुमार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब झारखंड के प्रभारी थे तो उन्होंने गौ रक्षा दल के एक पद के लिए सिफारिश की थी और इस सिफारिश के एवज में उन्होंने काफ़ी पैसे लिए थे। वो पैसा अपने रिश्तेदारों के अकाउंट्स में तमाम अलग अलग माध्यम से डलवाए थे। इसका खुलासा करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की काफ़ी गिरगिरी भी हुई थी और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उमेश कुमार के खिलाफ कई ऐसे मुकदमे दर्ज कराए, राजद्रोह के मुकदमे भी दर्ज कराए, जिससे कि उमेश कुमार की परेशानियां बढ़ी और उनको काफ़ी समस्याओं का, काफ़ी विकट परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा था। उमेश कुमार ने हाई कोर्ट का कुंडा खटखटाया और हाई कोर्ट में उनको राहत मिली और सिर्फ राहत ही नहीं मिली बल्कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के जो डायरेक्शंस थी वो भी हाई कोर्ट की दी थी, जिसमें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पूरी सिस्टम का सहारा लेते हुए उन्होंने 3 SLP दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि हरेंद्र बनाम उमेश कुमार, त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाम उमेश कुमार और सरकार बनाम उमेश कुमार। जो सरकार बनाम उमेश कुमार था ये सबसे अहम जो SLP मानी गई थी, इसी SLP को लेकर पूरा विवाद जन्मा था। वहीं जब धामी मुख्यमंत्री बने तो अब धामी ने उस SLP को वापस लेने का मन बनाया ही था या अर्जी लगाई ही थी, तो ये पूरा मामला जाहिर हुआ, मीडिया ट्रायल्स के माध्यम से ये सामने आया और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली दरबार में चक्कर काटने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली दरबार में उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अपनी जो बातें थी वो रखी और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी पर दबाव बनाया गया ताकि केंद्र के माध्यम से इस दबाव में धामी अपना कदम वापस ले, और ऐसा देखने को मिला। धामी पीछे हटे और इस मुकदमे की अब पैरवी करेंगे पुष्कर सिंह धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जनहित में होगा, क्योंकि जो दुहाई दी गई है धामी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि ये जनहित में है कि यहाँ उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह मुकदमा चलाया जाए सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ काफ़ी मुखर अब उमेश कुमार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो बयान दिए हैं उससे साफ तौर पर उनका आक्रोश भी देखा जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार चाहे कितना भी दम लगा ले, वो डरने वाले नहीं हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं, ना तो वो पहले कभी दबाव में आए और ना कभी दबाव में आएंगे। लेकिन यहाँ साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी दबाव में दिखाई दिए और अपने कदम पीछे उनको करने पड़े, यानी कि अपने फैसले को ही, अपने निर्णय को ही उनको वापस लेना पड़ा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा कई दफ़ा हो चुका है। वहीं भर्ती घोटाले की अगर बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए और कोई बड़े नाम सामने निकल कर आएंगे, सफ़ेद पोस्ट सामने निकल कर आएंगे, क्योंकि दलाली के इस पूरे खेल में ऐसी संभावनाएं बेहद कम थी कि कोई सफ़ेद पोस्ट शामिल ना हो। बेरोजगार संगठन भी लगातार मुखर रहा, लेकिन कोई भी बड़ा नाम सामने निकल कर नहीं आया।
इसमें पुष्कर सिंह धामी पर भी कई सवाल खड़े हुए। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर विधानसभा भर्ती घोटाला सामने आया और प्रेमचंद अग्रवाल जो उन्हीं के मंत्री थे और उसमें कुछ ऐसे रिश्तेदारों के नेताओं के रिश्तेदार थे शामिल थे जिनको नियुक्ति विधानसभा में दी गई थी, तब भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसका परिणाम अच्छा निकलेगा और जो नियुक्तियां हैं वो रद्द की जाएंगी और नई भर्तियां की जाएंगी विधानसभा में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उन नियुक्तियों को ही बहाल कर दिया गया फिर से हाई कोर्ट के द्वारा। और इसमें कहा यह भी गया था कि हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं धामी सरकार ने दबाव में आकर पैरवी बहुत हल्की की थी ताकि उनकी बहाली हो सके। ये पूरा खेल की तरह देखा गया था और ये तमाम आरोप भी धामी सरकार पर लगे थे। वही अंकिता हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और उस पर पल्ला झाड़ना पड़ा, क्योंकि जब अंकिता हत्याकांड में बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, ये आज भी पूरे उत्तराखंड के जहन में सवाल बना हुआ है कि आखिरकार वो बुलडोजर के आदेश किसने दिए थे। जिस रात बुलडोजर चला उस रात को ही धाकड़ धामी पेज से लगातार ये बताया जा रहा था कि वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। और धाकड़ धामी पेज को वही पेज है जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है, हरीश रावत ने भी कई निशाने साधे थे। लेकिन उसके बाद अभी तक जिस तरह से जिसने आदेश दिया था बुलडोजर चलाने का वो नाम सामने नहीं आया है, जाहिर तौर पर काफ़ी गंभीर है और इसमें ये सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है ये पता करना कि विधायक रेणु बिष्ट की मौजूदगी में बुलडोजर किसने चलाया था। ये बहुत साधारण प्रक्रिया के माध्यम से भी पता किया जा सकता था, लेकिन कोई भी नाम सामने ना लाना ये भी कहीं ना कहीं धामी सरकार को, धामी को बैकफुट पर लाता है। और जो बुलडोजर चलाने का निर्णय था वो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में से हो चाहे धामी ने लिया हो, लेकिन वो भी वहाँ भी पुष्कर सिंह धामी बैकफुट पर नजर आए। ये पूरी परिस्थितियाँ जिस तरह से दौड़ रही हैं, इसमें सबसे मुख्य जो बात है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को लेकर भी रही है, क्योंकि जब जब इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उन्होंने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई है। या तो उनको बुलाया गया है या वो खुद ही गए हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बाद ही कहीं ना कहीं परिस्थितियां हर बार बदलती नजर आई हैं। वही विधानसभा भर्ती घोटाले में हुआ, वो भी तमाम नियुक्तियों में हुआ, अंकिता भंडारी केस में भी लगातार इस तरह की चर्चाएं हुई थी। और वही अब जो उमेश कुमार को लेकर पूरा विवाद उपजा है, इसमें भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई है और उसके बाद धामी को पीछे हटना पड़ा। तो क्या धामी इस कमजोर निर्णय से लेकर जाने जाएंगे? क्या धामी जो धाकड़ कहते हैं, जिनको धाकड़ कहकर प्रचारित किया जाता है, क्या वो इतने कमजोर निर्णय लेंगे या उनकी हैसियत या उनका कद उतना नहीं है कि वो अपने निर्णय पर बरकरार रह सके? तो ये काफ़ी चिंताजनक है, राज्य के लिए भी चिंताजनक है और कहीं ना कहीं यह कई सवाल भी जन्म देता है।